बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आली जा खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ आज खास तौर पर मौजूद है ज़ियाउल्लाह खान साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है इंसाफ लॉयर्स फोरम के। इनको हमने खास तौर पर मौजूद इसलिए किया है क्योंकि बानी चेयरमैन पीटीआई जब से अडेला जेल में कैद हैं तब से लेकर अब तक जो मोस्ट कंसिस्टेंट लॉयर्स रहे हैं इमरान खान साहब की पेशियों के हवाले से या इमरान खान साहब के मुकदमात के हवाले से, उनमें से एक ज़ियाउल्लाह खान साहब हैं। बहुत बारीक बीनी से पैरवी करें तमाम तर मुकदमात की, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी मामला चल रहे हैं उनसे भी बाखूबी वाकिफ़ हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुमेन विंग की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या सदर कह लें, आप तो सदर हैं, कमल चौधरी साहिबा की एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा से मुतालिक की बात कर रही थी कि उन्होंने जो रवैया अपनाया चेयरमैन पीटीआई बेसबोर के हवाले से वो नामुनासिब था, वो एक कंट्रोवर्सी बनी। उस मुतालिक भी जाज साहब के पास बड़ी खबर है, और आइंदा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खातून विंग है उसमें बड़ी तब्दीली होने जा रही है या नहीं, इस मुतालिक भी जाज साहब के पास बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी खबर आज अंसार अब्बासी साहब ने डॉन में जंग अखबार में छापी कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने शहबाज शरीफ की जो मुज़ाकरात की ऑफर है उसको कबूल कर लिया है। उस मुतालिक पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, तमाम चीज़ों से मुतालिक जानेंगे जाज साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर, वन बाय वन शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए कि इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं पेशावर के एक नामालूम मकाम पर बड़ा अहम इजलास जारी है, और पेशावर के सदर जुनैद अकबर खान, जिसके ऊपर हाल ही में एक बार फिर ट्रस्ट का इजहार किया बहुत ज़्यादा, वो सदारत कर रहे हैं। आप क्या खबर देंगे हमारे नाज़रीन को कि पीटीआई कहाँ तक पहुँच गई है और तहरीक के मामला ईद से पहले शुरू होने जा रहे हैं? देखिए, हमारी आज वाली इस मीटिंग के असरात बहुत जल्द और बहुत हाई लेवल पे आपको नज़र आएंगे। ये लोग भी देखेंगे और जिनको हम दिखाना चाह रहे हैं वो भी देखेंगे। और ये इतनी इफ़ेक्टिव मीटिंग है हमारी, इसमें हमने लाहे अमल तैयार करना है, और लाहे अमल अगर हम बता के तैयार करते तो फिर वो उसका काउंटर नैरेटिव या उस जिस तरह हमें रोका जाता है, जिस तरह की हमारे ऊपर मुश्किलात लाई जाती हैं, जिस तरह हमारे साथ किया जाता है, वो फिर इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और हमने उनको ये भी नहीं बताया, मिसाल के तौर पे हमारे इस्लामाबाद रीजन के सदर भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उसके अलावा बाकी तंजीमी अहदेदार भी हैं, उनमें से हमने किन किन को मदऊ किया है और किन किन की वहाँ पे मौजूदगी है और किन किन की यहाँ पे ड्यूटियाँ लगाई गई। हमने इसको बड़ा प्लान के साथ चीज़ों को लेके चल रहे हैं। इस दफ़ा जो हमारा मार्च होगा या हमारी एहतजाजी तहरीक होगी, या हम जब खान साहब को निकलवाने के लिए अडियाला जेल से आएंगे इस्लामाबाद में, तो मैं समझता हूँ कि गोलियाँ चलाने वालों को पता चलेगा कि इस दफ़ा आपके स्नाइपर भी नाकाम होंगे। यानी कि इस दफ़ा आपकी प्लानिंग पहले से ज़्यादा भरपूर होगी। और मैंने जो जुनैद अकबर खान साहब से बात की है, आज मैंने उनका एक इंटरव्यू भी किया बोल टीवी के लिए, उसमें उन्होंने कहा है कि स्ट्रेटजी आपको मुख्तलिफ नज़र आएगी और फोकस एक जगह पे नहीं होगा। ऐसे ये पूरे पाकिस्तान में इसमें बहुत सारे ऑप्शन है ना। तहरीक कभी भी एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए या एक लम्हे के लिए नहीं होती। तहरीक पे वक्त भी लगता है, तहरीक पे दिन भी लगते हैं, तहरीक पे साल भी लग जाते हैं। हम बेसिकली ये तहरीक साल से शुरू कर चुके हैं। आप देखें कि पिछले 3 सालों में जिस तरह का जुल्म, जिस तरह की बर्बरियत, जिस तरह का तशद्दुद, जिस तरह की रियासती जबर हमारे ऊपर किया गया है ना, इसकी तारीख में आपको मिसाल नहीं मिलेगी। लेकिन जाज साहब, आप ये भी माने कि आपकी पार्टी पर एडिड अभी प्रेशर भी था कि अब लोग वाकई में बेचैन थे, और ख़ास तौर पर अब आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के बेटे भी पहली दफ़ा मंजर आप पर आए हैं, और उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि उनका कहना है कि हमारी बर्दाश्त अब जवाब देगी है, अब हम आए हैं कि खान को बाहर लेके आना है और हम अपने कहीं जो हो सका हम करेंगे। तो पार्टी को भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ना था। देखिए, कुछ लोगों ने और स्पेशली हमारे CM KP के अली अमीन साहब ने इसको लाइट लिया है। हालांकि अगर कोई ज़ीरक सियासतदान या ज़ीरक वकील या समझदार बंदा उस इंटरव्यू को सुने या उसके कंटेंट को पढ़े तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है। उसके बाद आपने देखा कि जमाइमा अपने बच्चों के वालिद के लिए, यानी इमरान खान के लिए कितनी कंसर्न है, और फ्रीक्वेंटली वो इसी टॉपिक पे, इसी हवाले से ट्वीट किए जा रही हैं और लिख भी रही हैं और बोल भी रही हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि उनको कहीं से ऑथेंटिक ज़राए से बहुत कुछ बता दिया गया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर बात मीडिया पे नहीं बताई जा सकती, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं छुपानी होती और वो लाजमी बतानी होती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि उस पर हमारी पार्टी को, हमारे लीडरान को और स्पेशली हमारे वर्कर्स को फोकस रखना चाहिए कि कासिम और सुलेमान क्या कह रहे हैं और उनकी वालदा क्या कह रही है। इस चीज़ को अगर आप लेके चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि जितना सब्र उस ख़ानदान ने किया है या जितनी बर्दाश्त उस ख़ानदान ने दिखाई है, उसकी वजह यह थी कि खान साहब ने रोका हुआ था। खान साहब ने पाकिस्तान में अपने रहने वाले ख़ानदान को भी रोका हुआ था और उधर वाले ख़ानदान को भी रोका हुआ था।
आपने किसी किस्म का कुछ भी नहीं करना। और इसका इजहार कासिम और सुलेमान ने किया है कि हम समझ रहे थे हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, बिल्कुल। अब 2 साल गुजर चुके हैं और जिस तरह की उन्होंने हकीकत बयान की है ये हम आपको पिछले 2 साल से बयान कर रहे हैं। और वो कितने बाखबर हैं आपको ये भी अंदाज़ा हुआ होगा वो सुन के। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ जो सलूक किया गया है, महीनों हमारी बात भी करवाई जाती है, और जिस दिन बात करवानी होती है सुबह 4 बजे जगा दिया जाता है, फिर 6 घंटे इंतजार करवाया जाता है। तो उन्होंने जो कंसर्न है वो हाईलाइट कर दिया। अब यकीनी तौर पर पार्टी का भी काम है कि इसके ऊपर एक्शन ले। अब मैं ये चाहूँगा जहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े, वक्त हमारे पास कम है। हम ये देख रहे हैं कि पहले शेर अफजल खान मरवत ने अटैक किया अलीमा खान साहिबा के ऊपर, और भरपूर अटैक किया। यहाँ तक कह दिया कि जो करोड़ों रुपए की फंडिंग आती है बैरून मुल्क से, वो अलीमा खान के एक साइन से इधर उधर हो जाती है, अकाउंट के पैसे इधर उधर हो जाते हैं। बैरूनी मुल्क मुकीम यूट्यूबर्स को अलीमा खान कंट्रोल करती हैं, नैरेटिव बिल्डिंग करती हैं इदारों के खिलाफ। उसके बाद हमने देखा कि उसी तरह का मिला जुला रद्द-ए-अमल आया है कमल शोधा साहिबा की तरफ से। क्या ये प्री प्लान्ड है, इनकी कड़ियाँ किसी एक जगह से जाके जुड़ती हैं? हकीकत आपसे और मुझसे बेहतर आपके नाजरीन और अवाम पाकिस्तान जानती है। हमें बताने की मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है, और हकीकत यही है जो आप बयान कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि बेसिक चीज़ ये है कि आपको इस टाइम पे पाकिस्तान को मुत्तहिद करना था, आपको इस टाइम पे पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है उसको मनवाना था। आप तो इतने गुलाम हो चुके हैं कि एक बंदे की, एक शख्स की दुश्मनी में आपने मुल्क दाव पे लगा दिया है। मुल्क दाव पे इस तरह लगाया है कि आपने हर हवाले से मैं आपको इधर उधर नहीं होने दूंगा। मुझे उस बात का जवाब चाहिए कमल शोधा साहिबा का प्रॉपर जवाब दे दिया। रहा हूं। देखिए, जब आप उसका बैकग्राउंड नहीं सुनेंगे तो शायद आपको समझ ना आए। ये सारी कंस्पिरेसी, ये सारी साजिशें बंद कमरों वाली साजिशें। आपको बेहतर अंदाज़ा है कि इमरान खान बंद कमरों वाली सियासत नहीं करते। वो जेल में बैठ के भी एक आज़ाद शख्स की तरह वो बोलते हैं और इंडिया को भी ललकारते हैं। वो देखें कि इन गुलामों से तो बेहतर है ना, जिन्होंने जंग के दौरान भी एक लफ्ज़ मुंह से निकालना गवारा नहीं किया। तो जहाँ तक आपकी बात, वो तो कल स्टेटमेंट आई है मेरे ख्याल में JF-17, वो भी मियाँ साहब ने बनाया था। वो लोहार तो मशहूर थे, अब इंजीनियर कब से बन गए हैं। उसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं। जहाँ तक कमल शोधा साहिबा की बात है, उनको आज अलीमा खानम साहिबा ने क्लियर कर दी है। उन्होंने अपने वीडियो स्टेटमेंट में बताया है कि आपको समझने में ज़रा थोड़ा सा मुश्किल पेश आई है, थोड़ा सा आप समझ जाएं इस चीज़ को कि आप गलत कर रही हैं। तो बात यह है कि इस टाइम पे हकीकी ब्लड रिलेशन और जो लोग एतमाद करते हैं, अलीमा खानम साहिबा मिल के आएंगी और स्टेटमेंट देंगी तो उस पर लोग मनोन तस्लीम भी करेंगे, उस पर अमल भी करेंगे। मिसाल के तौर पे जिस तरह फैसल चौधरी साहब या कोई और इसी तरह का मिल के आता है तो उस पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। और इस चीज़ का आपने देखा कि जब कोई और दोस्त मिलने के लिए जाता है और वो आके बात अपनी बताता है तो अलीमा खानम साहिबा ने भी इस पर उनको कन्फ्रंट किया कि आपने ये बात छुपाई थी, आपने ये बात नहीं बताई थी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आप एक चीज़ देखिए, साहब पे हम देख रहे हैं मुसलसल अटैक हो रहा है। क्या वजह है कि वो जो अंदर जाती हैं, एग्जैक्ट बात होती है वो बाहर लेके आती हैं, क्योंकि उनसे मुलाकात की भी पाबंदी लगा दी गई थी। ये हम देख रहे हैं कि खास टारगेट किया जा रहा है। कॉपी पेस्ट करती है ना, वो कॉपी पेस्ट इस तरह करती हैं कि जो खान साहब ने फरमाया होता है वो अपने दिल में महफूज करती हैं और आके बाहर आप दोस्तों के सामने स्टेटमेंट दे देती हैं। तो इसी चीज़ की तकलीफ थी और वो नैरेटिव बन जाता है और वो पूरी दुनिया में चला जाता है। अब मुझे बताएं हमारे नाज़रीन के लिए कि ख़वातीन विंग में बड़ी तब्दीली होने जा रही है बहुत जल्द और बहुत पॉजिटिव। तो किसका नाम आप ख्याल में आ रहे हैं? कुछ नाज़रीन की भी छोड़े जो वो अंदाज़ा लगाएं, कुछ आप भी एक दो ऑप्शन आपको देते हैं, आलिया हमजा या खदीजा शाह। देखें, आलिया हमजा साहिबा के पास ऑलरेडी होता है, तो अगर आलिया हमजा साहिबा को होता देना होता तो वो पहले दे दिया जाता, तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन बचता है आपके पास। खदीजा शाह साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की नई सदर होगी, ये ख्याल ज़्यादा खान साहब का। लास्टली, पार्टी के अंदर गौहर साहब ने क्या पैगाम पहुँचाया है? खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए ओके कर दिए। देखिए, आज आपको अलीमा खानम साहिबा की स्टेटमेंट सुनी होगी आपने कि किसी किस्म के खान साहब ना कोई डील करना चाहते हैं ना कोई कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है पार्टी के हवाले से डिस्कशन तो आप जाके गौहर साहब से पूछ लें। अलीमा खानम साहिबा ने भी आप सियासी स्टेटमेंट है, आप आवाम जो जानना चाहती है वो बताएं। खान साहब डील तो नहीं करेंगे कि उनके बेटों ने भी कहा है, और अभी तक डील करना होती है तो वो कर लेते, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से इस दफ़ा कहा जा रहा है कि मीडिया से दूर रहा जाएगा, लेकिन ओके कर दिया गया। देखिए, 300 के करीब मुकदमात बर्दाश्त करके, उसके अलावा 2 साल की अजियतनाक जेल बर्दाश्त करके वो शख्स अगर डील करे तो फिर अवाम मानेगी, या उसके पार्टी के जो हकीकी सोशल मीडिया टाइगर्स हैं वो मानेंगे, या कोई और मानेगा। या वो इतने बेवकूफ़ नहीं है खान साहब कि अब इस स्टेज पे आके किसी के साथ कोई डील करें या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं।
देखिए मुज़ाकरात के पहले दिन से हम ही थे, खान साहब ने भी यही फरमाया, हम भी यही कहते रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। आपको याद होगा मुज़ाकरात उस दौर से खान साहब कराना चाह रहे थे जिस दौर से मुशर्रफ अमेरिका की जंग में घुसा था। मुज़ाकरात उसके बाद भी हमने कराए। मुज़ाकरात हमेशा हमारे दरवाजे, हमारी टेबल मुज़ाकरात के लिए हमेशा रेडी होती है। हम आज भी यही चाहेंगे कि मुज़ाकरात हों, लेकिन वो मुज़ाकरात इफेक्टिव हों। आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, जिसके हवाले से खबरें चलवाई जा रही हैं कि शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो शहबाज शरीफ की हैसियत औकात इतनी है कि वो मुज़ाकरात पे कायम रह सके, या उनके आकाओं ने उनको इतना मैंडेट दिया है कि आप मुज़ाकरात करें? अगर वो मुज़ाकरात करने के अहल हैं तो ज़रूर हम करते हैं। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा की तरह अब भी तैयार है, ये कह रहे हैं ज़िया उल्लाह खान का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।